बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस पढ़ेंगे। इससे पहले मतलब हम ये प्रैक्टिस करके देखेंगे। इससे पहले हम लोग जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स, होन्स रूल, ऑफ बॉ प्रिंसिपल, ये सब प्रिंसिपल्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं वन बाय वन। लेकिन अब जो मेन चीज़ है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिस। बिकॉज आप लोगों का जो डिफरेंट थेरीज हैं, जैसे वेस्पर थेरी हो गया, वीबीटी हो गया, एमओटी वगैरह हो गया, इन थेरीज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं ताकि हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख सकें। तो हम लोग अभी तो सबसे बेसिक लेवल चुके कर रहे हैं, लेकिन मैं ये पूरी एक प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना दूंगी जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पहले स्टार्टिंग में करेंगे। फिर हम लोग जो है डिफरेंट एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वगैरह देखते चल जाएंगे इन अकॉर्डेंस विद डिफरेंट थेरीज। तो जो लोअर लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हम एस पी डी एफ वगैरह शेल्स की सब शेल्स की तरफ आएंगे, और फिर हम जो है वो एडवांस लेवल की तरफ मूव करेंगे जिसमें हम लोग सब शेल्स की जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं पी एक्स पी वाई वगैरह, हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी चूंकि फर्स्ट वीडियो है इसकी, तो बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, और हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो लेट्स बिगिन विद दिस कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो दिस इज योर periodic टेबल ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो आपको periodic टेबल आपका दिखाई दे रहा है जिसमें आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। आपको ऊपर जो है वो एटॉमिक नंबर दिया जाता है, देन आपको कंपाउंड का नाम दिया जाता है, देन आपके पास एटॉमिक मास दिया जाता है। देखिए, एटॉमिक नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो हम इसको भी साथ साथ कंसिडर करते रहेंगे। अभी हम कुछ जनरल, कुछ रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स ले लेंगे, ठीक है, और उन रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स को यूज करके हम जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं कि दैट रिवाइज करवा दूं कि दैट हमारे पास चार तरह के सब शेल्स होते हैं। शेल्स तो आपके पास हो गए थे ना, आपने पढ़े थे के, एल, एम एंड एन, ठीक है। लेकिन अब इन शेल्स के अंदर कुछ सब शेल्स होते हैं जैसे एस, पी, डी एंड एफ। और जब आप क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये एस, पी, डी एंड एफ सब शेल्स जो हैं या सब एनर्जी लेवल्स भी इन्हें कहा जाता है, इनके बारे में आपको बहुत डिटेल से समझाया था, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए कि जो आपके पास एस शेल होता है ना, उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं 2, आप ये लिख लीजिए। पी के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 6, डी के अंदर आते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 10 एंड एफ के अंदर आते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 14। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये मैं आपको जरा यहाँ पे भी लिख के दे देती हूँ, एक मिनट। अभी इस डायग्राम को आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। ये वाली जो आपके पास फिगर आ रही है, जस्ट इग्नोर दिस, और जो मैं लिखवा रही हूँ पहले आप वो लिखते चल जाइए। ये आपको हमेशा याद होने चाहिए। एस जो सब शेल है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 होने चाहिए, पी के अंदर आपके पास मैक्सिमम 6 होते हैं, डी के अंदर आपके पास 10 होते हैं, और एफ के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14। ओके, सो ये आपके पास आ गया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर। अच्छा, अब देखिए आपके पास जो के शेल होता है, जो सबसे पहला शेल होता है, फर्स्ट वन वाला, ये दिस इज योर फर्स्ट शेल। इसके अंदर सिर्फ एक सब शेल होता है, दैट इज एस। एल जो होता है, के एल, उसके अंदर वो सेकंड नंबर वाला शेल है, ठीक है। शेल कौन से हैं, देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या है, शेल्स हैं। ओके, ये अब ये वाला फर्स्ट जो था के था, सेकंड वाला कौन सा है, एल। तो एल शेल के अंदर 2 सब शेल्स हैं, और वो 2 वाले कौन से हैं, एक एस और दूसरा पी। और इनके पीछे 2 लिखा जाता है, क्यों, ताकि इंडिकेट हो कि ये फर्स्ट वाले का एस नहीं है, ये 2 वाले का एस है, सेकंड वाले शेल का एस है, इस वजह से, ठीक है। तो आप यूं भी मेंशन करते चले जाएंगे कि आपके पास कौन सा शेल है और कौन सा सब शेल है, ठीक है।
के एल, एम की तरफ आ जाइए। तो एम इज थर्ड शेल, और थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल्स हैं, एस, पी एंड डी, और इसका अपना एस है, अपना पी है, इसी वजह से हम इनके पीछे 3 लगाते हैं, ताकि हम जब बात करें, देखिए आपके पास आए 4s, तो आपको पता होना चाहिए एस सब शेल है, लेकिन कौन से वाले शेल का, फोर्थ शेल का, यानी एन शेल का। ठीक है, नेक्स्ट शेल कौन सा है, एन, एन का देखिए क्या है, 4s, 4p, 4d एंड 4f, तो इसके 4 शेल्स हैं। इससे आगे हम जितना भी मूव करते चले जाते हैं, उनके f तक की सब शेल्स हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो आपके पास सब शेल्स हैं वो f तक हैं, f से आगे कोई भी सब शेल आपके पास नहीं है। ठीक है, तो अभी चूंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं, तो आपने बेसिक्स में के एल एम एन एस, सॉरी के एल एम एन यानी 4 शेल्स पढ़े, तो हम 4 शेल्स के हवाले से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी देखेंगे और इन्हीं को डिस्कस करेंगे, और फिर हम एडवांस लेवल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये एक पूरी प्लेलिस्ट मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए, तो आप उस प्लेलिस्ट से इसकी प्रैक्टिस करते चले जाइए। अभी मैं आपको बेसिक्स समझा रही हूँ, जब भी आपने बेसिक्स दोबारा रिवाइज करने, तो आप इस वीडियो की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, दिस इज योर एस पी डी एंड एफ। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट, हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो उसके लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं कि हम पहले इन सब शेल्स को लिखते हैं, सॉरी सब शेल्स को लिखते हैं, ओके, इस तरीके से, पहले के, फिर एल के, फिर एम के, एन के, एंड देन सो ऑन, हम 7 तक जनरली जाते हैं, एंड देन हम मूव करते हैं ये एरोज। ठीक है, हम ये इनको थोड़ा सा डायगनली ड्रॉ करते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि दैट जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, आप सबसे पहले 1s को फिल करेंगे। क्यों? बिकॉज देखिए, ये जो शेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनकी एनर्जी यूं इंक्रीज करिए। ठीक है, और हमने रूल पढ़ा था कि दैट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को फिल करते हैं, और जब उसको कंप्लीटली फिल करते हैं, अब देखिए आपके पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे, ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा। ठीक है, अब कोई नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आपके पास बचा नहीं है, इस वजह से आप नेक्स्ट मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 1s1 कर दें और बाकी अगले जो 2 बचे वो आप 2s के अंदर शिफ्ट कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। आप पहले इस वाले को, जो लोअर एनर्जी वाला है, 1s वाला है, उसको आप कंप्लीटली फिल करेंगे, और फिर आप मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट सबशेल। ओके, तो ये जो आपको शो हो रहा है ना, ये एनर्जी लेवल शो हो रहे हैं, और यूं आप जो है वो मूव करेंगे फ्रॉम वन सबशेल टू द अदर सबशेल। आप यूं डायगोनल एरोज लगाएंगे, और ये एरोज आपको बता रहे हैं कि आपने कौन से एनर्जी लेवल्स को फिल करना है। सबसे पहले 1s आता है, फिर 2s को फिल करना होता है, फिर 2p के बाद 3s, और फिर 3p, फिर 3p के बाद 4s, देन 3d। देखिए 3p के बाद हमें असूलन 3d करना चाहिए था, लेकिन क्या है, 3p के बाद 4s की एनर्जी आती है, और 4s से ज्यादा 3d की एनर्जी है। आप ये बात नोट करते चले जाएंगे अभी आगे कि d वाले ऑर्बिटल्स और f वाले ऑर्बिटल्स गड़बड़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए 4d के बाद आप 4p पे आ गए, और 4p के बाद किसकी एनर्जी है, 5s की है, और उससे ज्यादा 4d की है। हालांकि ये दूसरे शेल में है, लेकिन इसकी एनर्जी ज्यादा है 4d की एज कंपेयर टू 5s। ओके, इस वजह से हम यू मूव करेंगे। ओके, तो अभी ये इतना रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ आपको बस ये पता होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे कि 3p के बाद 3d को क्यों फिल नहीं कर रहे, 4s को पहले क्यों फिल करें, तो हम क्या कहेंगे कि हम हमेशा मूव करते हैं फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। ठीक है, और 3p के बाद 4s की एनर्जी आती है, और 4s से 3d की एनर्जी ज्यादा है, तो इसी से हम 4s को लोअर एनर्जी ऑर्बिटल लिखते हैं, और उसके बाद हम 3d को लिखते हैं। ठीक है, तो आप ये एक्सप्लेनेशन दे देंगे, आप ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर यूज करेंगे। अच्छा, नाउ लेट अस जस्ट टेक सम सिंपल एग्जांपल्स। सबसे पहले हम ले लेते हैं एग्जांपल हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इज 1n1, दिस इज योर मास नंबर, दिस इज योर एटॉमिक नंबर। और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता चलते हैं, एटॉमिक नंबर से पता चलते हैं। क्यों? बिकॉज एटॉमिक नंबर तो वैसे आपके पास डेफिनेशन क्या है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट असल में क्या है
कि दैट जो आपके ये होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन वो जो होता है वो इक्वल होता है टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक एलिमेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे। तो देखिए हाइड्रोजन इज वन, it is having just one proton, so according to theoretical explanation it is having one electron. Now let us just fill these orbitals. हम सबसे पहले कौन से स्टार्ट करेंगे, वन शेल, फर्स्ट शेल से और उसके ऑर्बिटल से. So electronic configuration should be 1s, it should be 1s1. हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो सारे क्या है उनके ऊपर क्या आएगा. जैसे अब मैं 2s लिखती हूँ तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था जो कि यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, हमें इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है. तो 2s क्या होगा 0, 2p0, 3s0. तो आपको इतनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत है ही नहीं, जितने में इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाते हैं बस उतनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है. हाइड्रोजन समझ आ गया. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स हीलियम. Helium is 2, 4. 2 is the atomic number, so it means it has maximum number of electrons 2. So क्या होगा यहाँ पे 1s के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, s के अंदर कितने आ सकते हैं 2, p के अंदर ये मैं यहाँ पे 7 लिख देती हूँ आपके लिए 6, d के अंदर 10 एंड f के अंदर 14. ओके, सो नाउ s हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और s के अंदर कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं. सो वी आर गोना फिल इट विद 1s2 एंड वी हैव नो प्रॉब्लम इन दैट. हमें इससे कोई मसला नहीं होगा, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज लिथियम 3. It has how many electrons? It has 3 electrons because इसका atomic number क्या है 3 है. Therefore अब हम आ जाते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की तरफ. 1s मैक्सिमम कितने आ सकते हैं इसके अंदर 2. ठीक है, अब देखो 3 - 2 करो, एक बचा आपके पास, तो वो क्या हो जाएगा, वो नेक्स्ट शेल में शिफ्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 1 के अंदर सिर्फ एक s है, 1 के अंदर p नहीं है, सिर्फ s है. ठीक है, so we are going to shift to next 2s. okay, so s के अंदर क्या आ जाएगा, सिर्फ एक जो इलेक्ट्रॉन बचा था वो आ जाएगा. so this is the electronic configuration of lithium. hope so I am clear with this. इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं रेस कर देती हूँ. Okay, now let us move towards the next element that is beryllium, Be. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4. मास नंबर की चूंकि हमें जरूरत नहीं है तो उसको उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है. ओके, आ जाते हैं बेरिलियम की तरफ. वैसे इसका जो मास नंबर है वो मैं लिख दूं, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, इसका मास नंबर जो है वो 9 है. अच्छा, नाउ इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स. लेट अस स्टार्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब तक आपको रट जाना चाहिए कि 1s से ही स्टार्ट करेंगे. 1s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम दोनों के दोनों इधर डाल सकते हैं. नेक्स्ट क्या आ जाता है 2s, राइट. सो 2s की तरफ हम आ जाते हैं क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं. तो 4 में से 2 माइनस करो 2, तो ये बचे कितने 2 बच गए. तो हम ये चूंकि s है तो हम इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं. So we can put 2 electrons in here. 2 + 2 4 electrons हो गए completely. हम लोग जो है हमने इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास थे वो हमने यूटिलाइज कर लिए. So there is no need to move further. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर ये सिचुएशन हो चुकी है, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स
आ चुके हैं, कंप्लीटली फिल हो गया। तो बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड और हम आ जाते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है बोरॉन। बोरॉन इज 5 11। ठीक है, अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। 1s2 2s2। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 2 3 4 4 हो गए। अभी भी कितना बचा? एक बचा। तो 2s के अंदर हम मैक्सिमम 2 डाल सकते हैं, हम 2 से ज्यादा नहीं डाल सकते। तो अब हमें मूव करना चाहिए नेक्स्ट सबशेल की तरफ। नेक्स्ट सबशेल कौन सा है? देखिए यहाँ पे एरो आके खत्म हो जाता है 2s के बाद। नेक्स्ट सबशेल है 2p। ठीक है, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स 2p। तो p के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन डालने के लिए बचा? देखिए इट इज s2 सॉरी 2 + 2 4। तो 5 में से 4 माइनस करें, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा, so जिसको हम यहाँ पुट कर लेंगे। सो इट वुड बी 2p1। होप सो दिस इज क्लियर टू यू। अब हम बोरॉन के बाद आ जाते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज कार्बन। कार्बन इज 6 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। 1s2 2s2। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4। लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट सबशेल, दैट इज 2p। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे थे? ये 4 हो गए। ठीक है, 2 + 2 4। तो 6 - 4, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए। तो हम p के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 6 डाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे कितने हैं? 2। तो देखिए अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो मैक्सिमम हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए ऑफ द कार्बन। 7 इलेक्ट्रॉन नहीं था हमारे पास, वरना वो भी हम p के अंदर फिल कर सकते थे। जब तक p 6 तक नहीं हो जाता, हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स p में ही पुट करने। जब p 6 हो जाएगा, ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट सबशेल की तरफ मूव करेंगे, जो कि कौन सा? यहाँ पे देखिए 3s है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। कार्बन इज 6। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ जाती है नाइट्रोजन की। ठीक है, नाइट्रोजन इज 7 14। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। लेट्स स्टार्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2 2p। अब p के अंदर हमने देखने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। 7 - 4 दैट इज इक्वल टू 3। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? सिर्फ 3। और p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन तो आ सकते हैं ना, सो p इज इक्वल p3। 1s2 2s2 2p3, that is the electronic configuration of nitrogen 7। अब हम आ जाते हैं towards next example, that is ऑक्सीजन। चलिए ऑक्सीजन 8 को छोड़िए, हम आ जाते हैं टुवर्ड्स नियॉन 10। ओके, अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिस 20 बीच की एग्जांपल ऑक्सीजन फ्लोरीन वगैरह ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, 1s2 2s2। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है ना, तो आप आराम से 1s2 2s2 फिल कर लीजिए। अब आ जाते हैं 4 से ज्यादा है, तो p भी हमारे पास शुरू हो जाएगा। दीज आर द 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 10 - 4 इज इक्वल टू 6। अभी आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो वो 6 के 6 किस में आ सकते हैं? p में आ सकते हैं, क्योंकि p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो दिस इज नियॉन। नियॉन हैज कंप्लीट ऑर्बिटल्स। ठीक है, 1s2 भी कंप्लीटली फिल है, 2s वाला भी कंप्लीटली फिल है, 2p वाला भी कंप्लीटली फिल है। तो इसके जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? कंप्लीटली फिल्ड हैं। ओके, अब हम एक बड़ी एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, बड़ी एग्जांपल में हम ले लेते हैं एग्जांपल एल्यूमिनियम की। ठीक है, दैट इज 13।
एल्यूमिनियम 13 और इसका मास नंबर क्या है 27 है। अच्छा, अब देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 13 इलेक्ट्रॉन्स है। सो लेट अस जस्ट फिल देम 1s2 2s2 10 तक हम क्या कर सकते हैं 2p तक आ सकते हैं, तो 2p 6 राइट, दीज आर 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देखिए क्या 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3। तो अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो हमने फिल करने। तो देखिए 2p के बाद कौन सा सबशेल आया था, 2p के बाद आया था 3s, लिखिए 3s। नाउ इट इज कौन सा वाला ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल। तो s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ओके तो हम 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देंगे, s को दे देंगे ताकि ये कंप्लीटली फिल हो जाए, क्योंकि अभी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना राइट। 3 में से हम 2 निकाल सकते हैं, तो 3 में से आपने 2 निकाल लिए तो क्या बचा 1। अब वो 1 हम s के अंदर नहीं डाल सकते क्योंकि s के अंदर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 2 से ज्यादा 1 भी नहीं आ सकता। ओके नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट ऑर्बिटल। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा है। 1s2 हमने फिल कर लिया, 2s भी फिल कर लिया, 2p भी फिल कर लिया, उसके बाद 3s को भी हमने यहाँ पे फिल कर लिया। 3s के बाद कौन सा नेक्स्ट है 3p। ओके सो इट इज 3p। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे थे, एक बचा था, तो हम 3p के अंदर क्या कर देंगे, उस एक इलेक्ट्रॉन को पुट कर लेंगे, देयरफॉर इट इज 3p1। सो हियर वी गो, हमारा ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। अब इसी तरह हम आ जाते हैं टुवर्ड्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल नेक्स्ट वाली, दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम इज 20, ये मैं इसे लिख रही हूँ, उससे थोड़ी जगह कम आ रही है, 2040। ओके नाउ इट हैज 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले वाले 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि अगर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप उनको डायरेक्टली बस फर्स्ट 2 शेल्स में फिल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 6 + 2 + 2 10, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही वाली लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p 6, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अभी 20 में से कितने बचे, हमारे पास अभी भी 10 बच गए, तो हम आगे फिल करते चल जाते हैं। 2p के बाद कौन सा था 3s था। आप ऐसा करें, बस इसको जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने के लिए दी जाए, आप ये वाली डायग्राम, ये वाली, ये अपने साथ ड्रॉ कर लिया करें और बस लिखते चले जाया करें। जो ऑर्बिटल सामने आ रहा है बस उसको फिल करते चल जाएं, अगर इलेक्ट्रॉन बच जाए रहे तो अगले ऑर्बिटल की तरफ मूव करें। 3s आ गया, 3s में हम कितने पुट कर सकते हैं 2 पुट कर सकते हैं। अभी हमने 20 में से 10 ये वाले और 2 ये वाले 12 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए, तो हम आगे आगे मूव करेंगे। अभी भी 8 बचे हमारे पास। 3s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है 3p। सो 3p, तो देखिए अभी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे थे और p के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 6 आ सकते हैं, तो हम p 8 के अंदर से 6 निकाल लेते हैं, 6 इधर आ गए। अब 3p के बाद असूलन तो हमें कहाँ मूव करना चाहिए था, हमें मूव करना चाहिए था 3d, बट मैंने कहा था 3d की एनर्जी ज्यादा है और 4s की कम है, तो हम लोअर एनर्जी वाले को पहले लिखेंगे और एरो भी यही शो कर रहा है। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स 4s। तो 4s के अंदर जो हमारे पास बाकी इलेक्ट्रॉन बचे वो हम फिल करने की कोशिश करते हैं। 8 में से 6 निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही अभी आपके पास बचे थे और s के अंदर हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही पुट कर सकते हैं, तो s तक आके हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो जाएगी। अगर हमारे पास बचते ना सपोज 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम 4s के बाद 3d1 भी लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 3 में से अभी भी एक बचता, तो हम 3d1 की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम वेरीफाई एक दफा कर लेते हैं। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, ठीक है, 12 + 6 18, 18 + 2 20, so your 20 electrons are fulfilled. तो this is some of the practice of electronic configuration जो कि मैंने आपको करवाई है, ठीक है। होप सो ये आपको समझ आ गई होगी।
ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस आपके लिए क्लियर हो गई होगी और आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। कोई एलिमेंट जिसकी अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ नहीं आ रही, अभी चूंकि आप इनिशियल लेवल पर है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ आर्गॉन तक करें, या ऐसा कीजिए पोटेशियम और कैल्शियम भी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम की एग्जांपल तक मैंने आपको करवाया, तो यहाँ तक आप कर लीजिए, अभी इससे आगे मूव मत कीजिए, ठीक है। यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी, बाकियों की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको साथ साथ करवाती चली जाऊंगी, ठीक है। जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखनी है जिस एलिमेंट की, आप वो बता दें, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको अपनी वीडियोज में सिखाती चली जाऊंगी। सो दिस वाज योर लेक्चर फॉर टुडे। होप सो आपको मज़ा आया होगा, होप सो आपको समझ आई होगी मेनली, ठीक है। तो आप इसको समझ लें और इसको देख लें। जो चीज़ नहीं समझ आती वो फिर आप मुझे बता दें। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ रहे हैं वो तो मुझे डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं, और जो नहीं पढ़े वो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि कौन सी चीज़ आप लोगों को नहीं समझ आई हुई, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे।